क्या हुआ? जो कल बहुत अच्छी बारिश हो गई, गर्मी कितनी बढ़ गई थी ना। गर्मी के मारे तो जान निकल रही थी। हाँ भाई, सच में आज मौसम बड़ा ही अच्छा है। जल्दी से ये दवाई दे दीजिए। अरे भाई, इसमें 20 रुपये कम है, पूरे पैसे दो। मेरे पास तो अभी इतने ही हैं। मैं आपको 20 रुपये बाद में लौटा दूंगा। फिलहाल मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये दवाइयाँ अब भी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम क्या कोई मुफ्त में दवाई बांटने थोड़ी बैठे हैं यहाँ। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पहले 20 रुपए लेके आओ, फिर दवाई लेके जाना। यह सारी बातें भोला राम सुन लेता है। वो आदमी उदास होकर जाने लगता है। फिर भोला राम उसे रोक कर कहता है, रुको भाई, 20 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ, जाओ जाकर दवाइयाँ ले लो। अरे भोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर आज तुम मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, तुम शुक्रिया छोड़ो, पहले जाके दवाई लो और अपनी माँ को दो। जाओ जल्दी से। भोला राम मन का बहुत ही साफ होता है। वो जरूरत के समय हर किसी की मदद करने पहुंच जाता है। गांव के लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। आप आ गए। ये क्या? मैंने सब्जियां मंगाई थी, आप लाए नहीं। वो ममता किसी को 20 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे दे दिए। सब्जी नहीं ला पाया, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे थे। ये क्या बात हुई? हमारे पास के पैसों का पेड़ लगा है जो आप लोगों को देते फिरते हो, और किसी को जरूरत थी भी तो क्या वहाँ दूसरे लोग नहीं थे उसकी मदद करने? अरे ममता, तुम भी क्या बात को लेकर बैठ जाती हो? अगर सब्जी नहीं है तो घर में दाल तो होगी, दाल चावल बना लो, हम उसे खा लेंगे। और उसको सच में मदद की जरूरत थी। तुम श्यामलाल को तो जानती हो ना, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उसे दवाई लेने के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने मदद की। तुम तो जानती हो, मुझे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, और किसी की जरूरत के समय मदद करना तो अच्छी बात होती है। अगर कल को मुझे जरूरत पड़ी तो फिर मेरी भी मदद करेंगे। अरे लेकिन आपको ही क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है जो तोड़कर लोगों को दे दे। हम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं वो हमें ही पता है, और उसमें भी आप जो भी मांगने आता है उसे दे देते हो। भले ही खुद को घर में खाने को कुछ ना रहे, लेकिन आपको तो लोगों की बड़ी पड़ी रहती है। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप देख लेना, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं आज के जमाने में, कोई किसी की मदद नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है ममता, तुम देख लेना, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब एक क्या, पूरा गांव हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। ईश्वर सब देख रहा है। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सके उतना लोगों की मदद की है, लोगों की सेवा की है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन आगे आता है। और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, जाइए जाकर लकड़ियाँ लेकर आइए। ममता, मैं खेत मैं जा रहा हूँ। अरे श्यामलाल, कैसे हो? और तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? ठीक तो है? माँ की तबीयत अब ठीक है। अगर तुमने उसे दिन मदद ना की होती तो उन्हें समय पर दवाई नहीं मिल पाती। और बोला, मुझे याद है कि तुम्हारे 20 रुपए देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे दे देना। अब मैं चलता हूँ। थोड़ी ही दूर जाने पर भोला को एक रास्ते में पोटली पड़ी हुई दिखाई देती है। भोला उसे खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होता है। भोला ये देखकर बहुत चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे इतने सारे सोने के सिक्के, और ये पोटली किसकी हो सकती है? पता नहीं किसकी पोटली गिर गई। जिसकी भी होगी वो कितना परेशान हो रहा होगा। क्या करूं, इसे यहीं रख दूं या घर लेकर जाऊं? नहीं नहीं, अगर मैं इस पोटली को यहाँ रख दिया और किसी गलत आदमी ने इसे ले लिया तो जिसकी पोटली है उसे कभी नहीं मिल पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसे घर लेकर जाता हूँ, फिर देखता हूँ इसका क्या करना है। भोला पोटली लेकर घर आ जाता है और ममता को सारी बात बताता है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये पोटली हम रख लें तो इसमें तो इतने सारे सोने के सिक्के हैं। अगर ये हमें मिल जाए
तो हमारी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। नहीं नहीं ममता, ये तुम क्या कह रही हो? ये हमारी नहीं है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और तुम उसी आदमी के बारे में भी तो सोचो जिसकी ये पोटली खोई है, वो कितना परेशान हो रहा होगा। लेकिन ये पोटली आपको मिली है तो आपकी ही हुई ना। मुझे तो लगता है हमें इसे रख लेना चाहिए। नहीं ममता, ये बिल्कुल गलत है। तुम जानती नहीं उस दिन साधु बाबा क्या कह रहे थे? हमें धन कमाना है तो ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। ये धन मेरे लिए बेईमानी का धन है, मैं इसे नहीं रख सकता। आप भी क्या साधु संतों की बातों में आ रहे हैं? अरे जरा खुद का दिमाग लगाकर सोचिए। साधु संतों की बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ और लोगों का भला कर दो, उससे तुम अमीर नहीं बन पाओगे। कितना मेहनत करते हो फिर भी हमें कितनी कम फसल होती है। जैसे तैसे हम घर का गुजारा करते हैं। अगर आज हमें इतना सारा धन मिला है तो मुझसे तुम ठुकरा रहे हो? सोच कर तो देखो हमारी जिंदगी क्या से क्या बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ इसे रख लीजिए। नहीं ममता, तुम कुछ भी कह लो, मैं ये धन नहीं रखूंगा। मैं एक काम करता हूँ, कल सवेरे ही जाकर सरपंच जी के पास ही पोटली रखाता हूँ। वही देखेंगे इसका क्या करना है और इसके असली मालिक को भी ढूंढेंगे। ये सारी बातें भोला के गांव का है एक आदमी। किशोर सुन लेता है और भोला के पास जाकर बोलता है, अरे भोला, तुम किसी पोटली के बारे में बात कर रहे हो? मेरी पोटली क्या तुम्हें मिली है? तुम्हारी पोटली? मुझे पोटली तो मिली है, लेकिन क्या वो तुम्हारी है? हाँ भोला, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। वो पोटली मुझे आज सवेरे ही गुम हो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। मैं बहुत परेशान था। अच्छा हुआ जो ये पोटली तुम्हें मिल गई। अगर किसी और को मिली होती तो पता नहीं मुझे, तो ये पोटली दोबारा कभी नहीं मिलती, क्योंकि सारे लोग तुम्हारी तरह ईमानदार थोड़ी होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहां से? मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने पीने तक के पैसे नहीं होते, तो इतने सारे सोने के सिक्के मेरे पास कहाँ से आएंगे? तुम यही सोच रहे हो ना? कल ही मुझे सपना आया था और सपने में मेरे मरे हुए पिताजी आए। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे खेत में एक मटका छुपा है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, हमारे बुरे समय में काम आएंगे। इसलिए उन्होंने हमारे खेत में वो सिक्के छुपा कर रखे थे। मैंने उसी जगह पर कल खोदना चालू किया तो सच में मुझे ये सोने के सिक्के मिले। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तुम तो जानते हो मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन शायद ईश्वर को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। मैं घर जा ही रहा था तो पता नहीं रास्ते में ये पोटली मुझे गिर गई। मैं तो अपने नसीब को बहुत कोस रहा था। मुझे लगा मेरे नसीब में गरीबी ही लिखी है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बात सुनी मैं बहुत खुश हो गया। पोटली तुम्हें मिली है। भोला को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो पोली उसे दे देता है। वो आदमी पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने ये सही नहीं किया। आपको वो पोटली नहीं देनी चाहिए थी। ये तुम क्या कह रही हो ममता? अगर वो कह रहा है पोटली उसकी है, तो फिर उस पोटली को मैं कैसे रख सकता हूँ? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो उसके पिताजी ने रखे था तो उस पर उसका ही अधिकार हुआ ना। हम वो सिक्के कैसे रख सकते हैं? और तुम चिंता मत करो ममता, ईश्वर आज न कल हमारी तरफ भी देख ही ले। जिसने भी मेरे सोने के सिक्कों की पोटली चुराई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। जमींदार जी, आप किस पोटली के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भोला, कल मुझसे मेरी पोटली गुम हो गई। पता नहीं किसने चुराई है, लेकिन जिस किसी ने भी चुराई हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा। जमींदार जी, मुझे कल पोटली मिली तो थी, लेकिन वो आपकी नहीं थी। वो पोटली किशोर की थी और मैंने उसे वापस भी कर दी। क्या बात कर रहे हो भोला? जरूर वो मेरी ही पोटली होगी जो तुम्हें मिली है। लेकिन मेरे पास नहीं है। किशोर ने ही मुझसे कहा था कि वो पोटली उसकी है और मैंने उसे वो पोटली दे दी। क्या तुमने उसे पोटली को खोलकर देखा था? उसमें सोने के सिक्के थे। हाँ जमींदार जी, उसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के थे। फिर तो वो पोटली मेरी ही है। और तुम किशोर की बात कर रहे हो? किशोर तो एक नंबर का भीख मांगा है। उसके पास इतने सोने के सिक्के कहां से आएंगे? वो झूठ बोल रहा है। चलो अभी उसके घर चलते हैं, उसे तो मैं अभी देखता हूं।
इसके फिर दोनों मिलकर किशोर के घर जाते हैं और किशोर से वो पोटली मांगते हैं। पोटली? कौन सी पोटली? मैंने कब ली? ये तुम क्या कह रहे हो भोला? किशोर, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कल ही तो तुम मेरे घर आए थे और तुमने कहा था कि ये पोटली तुम्हारी है, और फिर मैंने तुम्हें पोटली दे दी थी। भोला, तुम पगला गए हो क्या? मेरी और सोने के सिक्कों से भारी पोटली, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब तो जानते ही हैं मेरे पास ढंग का घर तक नहीं है। सोने के सिक्के कहां से आएंगे? मैं कैसे जीवन जी रहा हूं ये तो पूरे गांव को पता है। अगर मेरे पास सोने के सिक्के होते तो मैं ऐसे टूटे फूटे घर में थोड़ी रहता। कुछ सोच समझ कर बोलो। भोला को यह बात सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। भोला ये तो कह रहा है इसने पोटली नहीं ली। पोटली कहाँ है? बोला मुझे मेरी पोटली अभी चाहिए। मेरा यकीन कीजिए जमींदार जी, वो पोटली मुझे मिली तो थी, लेकिन मैं किशोर को ही दी है। किशोर ने ही मुझसे कहा था कि पोटली उसकी है और उसके खेत में उसे सोने के सिक्के मिले हैं, इसलिए मैंने उसे दे दी। जमींदार जी, मुझे लगता है ये पगला गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। मेरे पास सोने के सिक्के कहां से आएंगे? मुझे तो लगता है इसने ही वो पोटली छुपा दी है और जानबूझकर मुझ पर इल्जाम डाल रहा है ताकि वो सारे सिक्के इसे मिल जाएं। नहीं जमींदार जी, ये सरासर झूठ है। किशोर, तुम मेरे ही मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सच बोलने में कैसी शर्म भोला? जब मैंने वो पोटली ली ही नहीं तो मैं ये इल्जाम अपने सर पर क्यों लूं? वो पोटली तुम्हारे ही पास है। अब ज्यादा नाटक मत करो और जमींदार जी को उनके सिक्के लौटा दो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जमींदार जी, मैंने वो सिक्के नहीं लिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है। मैं झूठ नहीं बोलता जमींदार जी, वो सिक्के किशोर के पास ही है। हम तुम्हें सीधा साधा समझते थे और तू ऐसा घटिया आदमी निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल सरपंची के पास। सरपंच जी, मेरी सोने की सिक्कों की पोटली गुम हो गई थी, वो भोला को मिली है। भोला ने खुद कहा है, लेकिन अब देने से मना कर रहा है और किशोर पर इल्जाम डाल रहा है। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूं, पोटली मुझे जरूर मिली थी, लेकिन किशोर मेरे घर आया था और उसने कहा था कि ये सोने के सिक्के की पोटली उसकी है। मुझे उस वक्त उस पर शक जरूर हुआ था, लेकिन मैं उसके बात में आ गया और उसे सिक्कों की पोटली दे दी। ये झूठ बोल रहा है सरपंच जी। भोला, तेरी मुझे क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है? मैं तो खुद दूसरों से मांगता फिरता हूँ। मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा जो मैं तुझे आकर कहूंगा कि ये सोना मेरा है? ये पोटली इसी के पास है और ये जानबूझकर मुझे गिरवाने के फंसाने के लिए ये सब कह रहा है ताकि वो सोने के सिक्के इसे मिल जाए। भोला, अगर तुम्हें पोटली मिली थी तो तुम उसे घर क्यों लेकर गए? तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आए? सरपंच जी, मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे घर पे किशोर आ गया। फिर मुझे लगा ये मामला यहीं सुलझ रहा है, इसलिए मैंने आपके पास आना जरूरी नहीं समझा। ये झूठ बोल रहा है सरपंच जी। इसके मन में लालच आ गया था, इसलिए ये आपके पास नहीं आया। इसने सोचा होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये सारे सिक्के हड़प कर लेगा। भोला सबको समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गांव में कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सरपंच जो उसे कहते हैं, तुम्हें जमींदार के सिक्के लौटाने होंगे, यही पंचायत का फैसला है। तुमने को खुद कबूल किया है कि वह पोटली तुम्हें मिली थी और तुम उसे घर लेकर गए थे, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुमने वह पोटली किशोर को दी है। अगर तुम सच्चे होते, ईमानदार होते, तो तुम सबसे पहले मेरे पास आते, ना कि उस पोटली को घर लेकर जाते। इसका मतलब वह पोटली तुम्हारे पास ही है। सरपंच जी, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। वह हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त मिलता है। 1 सप्ताह में कुछ भी करो, लेकिन जमींदार के सिक्के उसे वापस। देखा आपने, आप तो बड़ा कहते थे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब पूरा गांव आपका साथ देने आएगा। गांव में किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफदारी नहीं की। सब आपके खिलाफ हो गए। और कीजिए लोगों की मदद। अब आपको पता चल गया होगा कि लोग किस तरह के होते हैं। और तो और उस दिन मैंने आपको कहा था कि किशोर को पोटली मत दीजिए।
आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब उसका नतीजा देख रहे हो। अब बोलिए ना, चुप क्यों हैं? कहाँ से लाएंगे इतने सारे सिक्के? ममता, मैं ये घर बेच दूंगा और हमारे पास जो खेत है वो भी बेच दूंगा। उससे कुछ तो पैसे आ जाएंगे और बाकी पैसे में जमींदार जी को धीरे धीरे कर लौटा दूंगा। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मुझे थोड़ा समय दे दें। बस अब यही करना बाकी था और कर लो। लोगों की भलाई देख लिया, दूसरों को भला करने से खुद का कितना भला होता है। आप इस घर को बेचने की बात कर रहे हैं। अगर ये छत नहीं रही तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा? वो हम देख लेंगे कि कहाँ रहना है। फिलहाल तो मुझे जमींदार के पैसों का इंतजाम करना हो। भोला अपना घर और जमीन भेज देता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जितना बन सका मैंने आपको दे दिया। बाकी की रकम मैं आपको धीरे धीरे कर लौटा दूंगा। मैं मजदूरी करूंगा, काम करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे मेरे पूरे पैसे अभी चाहिए। मालिक, मैंने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी और जितने भी पैसे हुए आपको सारे पैसे दे दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप मुझे मार भी डालो तो भी मेरे पास कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए कृपया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए ताकि मैं पैसे कमाकर चुका सकूं। मैं धीरे धीरे कर आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पैसे लौटा देना। भोला झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। दोनों बहुत उदास होकर बैठे होते हैं। तुम सच कहती थी ममता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हमेशा लोगों की मदद की, दूसरों का भला चाहा, हमेशा नेकी के रास्ते पर चला, साधु संतों का आदर सत्कार किया। कभी उन्हें अपने द्वारा से भूखा नहीं जाने दिया। भले ही मुझे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मैं किसी को अपने घर से भूख नहीं जाने देता था। मैंने कई बार अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की। बदले में मुझे क्या मिला? आज वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आज मुझे समझ आ गया कि ये दुनिया कितनी मतलबी होती है। जब मुझे जरूरत पड़ी तब मेरे साथ कोई नहीं था। ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था। ममता, आज के बाद में इन सभी बातों का त्याग करता हूं। आज के बाद में कभी किसी के साथ ईमानदारी से नहीं रहूंगा। खुद के बारे में पहले सोचूंगा, भले ही मेरी वजह से किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। इससे मुझे आज के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु संतों से दूर रहूंगा जो अच्छे होने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहूंगा। सच बोलने से मुझे ये सजा मिली है। आज के बाद मैं झूठ का ही सहारा लेकर आगे। उसे दिन से भोला पूरी तरह से बदल जाता है और वो ईमानदारी का काम छोड़कर चोरी करने लगता है। भोला ज्यादातर दूसरे गांव में जाता हूँ और चोरी कर अपने गांव में भागता। ऐसा करते करते महीना गुजर जाते हैं और भोले ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर जमींदार के सारे पैसे भी लौटा देता है। देखा आपने, जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे तब हमारे पास इतना धन नहीं आया, लेकिन अब जब चोरी कर रहे हो हमारे पास इतना सारा धन आ गया जितना हम जिंदगी भर भी नहीं कमा सकते थे। हाँ ममता, लेकिन मैं अब इस गांव में नहीं रहना चाहता। जमींदार का सारा कर्ज तो हो गया है। हम कहीं और जाके रहते हैं। मेरा इस गांव में दम घुटने लगा है। मैं जब भी अपने गांव वाले लोगों को देखता हूँ तो मुझे धोखा नजर आता है। मतलबी लोग नजर आते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना। भोला और उसकी पत्नी गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। भोला को एक बेटा होता है। समय गुजरता चला जाता है। भोला का बेटा अब बड़ा हो चुका है। बीमारी के चलते ममता गुजर जाती है और उसके कुछ दिन बाद भोला के भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। भोला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तू अब बड़ा हो चुका है। मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो। बेटा, ये तुम्हें जिंदगी में काम आएगी। मेरी इन बातों को कभी मत भूलना। सबसे जरूरी बात, तुम भी चोरी ही करना। ये चोरी वाला काम कभी मत छोड़ना। और जब भी तुम पकड़े जाओ तब कभी भी अपना जुर्म कबूल मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें मार क्यों ना सहन करनी पड़े,
लेकिन तुम सच मत बोलना। दूसरी बात, अच्छे लोगों से दूर रहना, कभी अच्छे लोगों के बीच मत बैठना। और तीसरी बात, कभी साधु संत की बात में मत आ जाना। चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें कर लें, उनकी बात कभी मत सुनना। पिताजी, मैं आपके सारे बातें मानूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटा, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा समय आ चुका है और मेरे बेटे अब तो बड़ा हो चुका है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। चिंता मत करना बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस तू मेरी बातों को कभी भूलना मत। भोला दम तोड़ देता है। चंदन अब अकेला पड़ चुका है और अपने पिताजी की सिखाई हुई बातों पर चलने लगता है। वह भी लोगों के घर में चोरी करता है। एक दिन चंदन अपने पिताजी के गांव में जाकर ही चोरी करता है। बर्तन गिरने की आवाज से लोग उठ जाते हैं और चंदन वहां से भागता है और एक जगह जाकर छुप जाता है जहां सत्संग हो रहा था। तभी किशोर के कान में सत्संग के कुछ शब्द सुनाई देते। ईश्वर तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है। इत्तेफाक से चंदन जिस घर में चोरी कर रहा था वह घर किशोर का होता है, जिसने उसके पिताजी को फंसाया था। किशोर वहां पहुंच जाता है। चंदन को पढ़कर सरपंच के पास ले जाया जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम किशोर के घर चोरी कर रहे थे? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। पता नहीं, लगता है इस आदमी का दिमाग घूम गया है। मैं तो इस गांव का हूं भी नहीं। मैं यहीं से गुजर रहा था। मंदिर में सत्संग हो रहा था तो मैं सुनने के लिए वहीं बैठ गया और इसने मुझे अचानक से पकड़ लिया और आपके पास ले आया है। मैं इसे कब से कह रहा हूं कि क्या बात है, मुझे कहां ले जा रहे हो? ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सरपंच जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसे मैंने यहाँ पकड़ा है। ये मेरे घर में चोरी करने आया था। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे घर चोरी करने आया था? तुम्हारे घर की कोई चीज गायब हुई? अगर हुई है तो बताओ। वो तो मैंने तुझे देख लिया, इसलिए तो कोई चीज चुरा नहीं पाया सरपंच जी। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे घर पर चोरी करने आया था। मैं तेरे को फ्रेसन के घर में चोरी क्यों करूंगा, जबकि मेरे पास तो बहुत सारी धन दौलत है। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। सरपंच जी, मुझे लगता है इस आदमी को इलाज करने की जरूरत है। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये राह चलते किसी को भी पकड़ लेगा और चोरी का इल्जाम लगा दे। ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तू मुझे पागल कह रहा? सरपंच जी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये चोरी करने आया था। अच्छा, तो साबित करो कि मैं चोरी करने आया था, किसी और ने मुझे देखा। गांव वालों से पूछ लो, क्या गांव वालों ने मुझे देखा मुझे यहाँ चोरी करते हुए? नैना किशोर, ये क्या? किशोर, ये क्या है? तुम किसी को भी पकड़ कर ले आओगे और चोरी का इल्जाम लगाओगे। सच में तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है क्या? उसने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की सजा सुनाए? हमारा समय बर्बाद मत करो, निकलो यहाँ से। सरपंच किशोर की एक नहीं सुनते और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। किशोर घर जाता है और चंदन भी अपने गांव लौट जाता है। किशोर घर जाकर देखता है बगर के उस लड़के को तो मैंने पकड़ लिया था, फिर ये कब हो गया? मेरे घर से पैसे चोरी कब हुए? ये क्या हो गया? मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। मुझे ये बात अभी सरपंच को बतानी पड़ेगी। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। मैं जब घर लौटा तो मेरे घर में 1 रुपया तक नहीं था। मेरे घर के सारे पैसे, जेवर सब गायब है। मेरी मदद कीजिए सरपंच जी। वो लड़का बहुत शातिर है। उस लड़के ने पंचायत को भी गुमराह कर दिया। मेरी मदद कीजिए सरपंच जी, कृपा कीजिए। आप ही कुछ कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो हमारे सामने ही था और उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो तुम्हारे घर से चोरी हुई कब और उसने पैसे कब चुराए? वो मैं नहीं जानता सरपंच, लेकिन मैं इतना जरूर जान चुका हूं, वो लड़का बहुत शातिर है। वो कभी नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बिना सबूत और बिना गवाह के तो हम उसे सजा नहीं सुना सकते। अगर उसने सच में चोरी की है तो यह बात उसी के मुंह से उगलवानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। दूसरे दिन सरपंच जी अपने आदमी से कहते हैं, कल जो लड़का हमारे गांव आया था उसके बारे में पता करो, और हाँ, इस बात का पता लगाओ कि वह किस भगवान को मानता है। थोड़े समय बाद आदमी सरपंची को बोलता है, सरपंची,
मैंने उस लड़के का पता लगाया और मुझे पता चला कि उस लड़का हमारे गांव में जो बोला था उसी का बेटा है। मैंने उससे बात की और बातों ही बातों में मैंने जाना कि वो भोलेनाथ को मानता है। चोर सो ये हुई ना बात। अब देखते हैं वो कैसे बचता है। सालों पहले उसके पिताजी ने भी हमारे गांव में चोरी की थी। मुझे लगता है उसका बेटा भी वैसा ही है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसका मतलब किशोर सच कह रहा था, चोरी उसी ने की है। अब मैं देखता हूं वो सच कैसे नहीं बोलता। एक दिन चंदन सो रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है। चंदन उठो बेटा, मैं आया हूं। सुनकर चंदन हड़बड़ाकर उठता है। देखता है तो आसपास कोई नहीं होता और बोलता है, कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? सामने आ। चंदन, मैं भोलेनाथ हूं, जिसे तुम बचपन से मानते आए। मन की आंखों से देखोगे तो मैं तुम्हें जरूर दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में बसता हूं। सच में भोलेनाथ ये आप हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मैं भोलेनाथ ही हूँ बेटा। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई भयंकर संकट आने वाला है, जिससे मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो और मैं अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात सच सच बताना। क्या तुमने कल किशोर के घर पर चोरी की थी? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता और तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। इसलिए मुझे सच सच बता दो। चंदन उसे सच बताने ही वाला होता है कि उसे सत्संग में सुनी हुई संत की बात याद आती है। मैंने तो उस दिन गलती से सत्संग में यह सुना था कि ईश्वर तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता होता। फिर ये कैसे हो सकता है? क्या इन्हें नहीं पता मैंने चोरी की या नहीं की? जो मुझसे पूछ रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं है, ये किसी की चाल है नहीं। भोलेनाथ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। आपसे झूठ बोलकर मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ भी नहीं किया है। फिर आवाज आनी बंद हो जाती है। चंदन आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। चंदन समझ जाता है कि ये किसी की चाल थी। वो आदमी सरपंच के पास जाकर सारी बातें बताता है। सरपंच जी को यकीन हो जाता है कि चंदन निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। सरपंच जी किशोर को बुलाकर कहते हैं कि देखो किशोर, हमने अपने तरीके से पता लगा लिया है कि तुम्हारे पैसे उस लड़के ने नहीं चुराए हैं। तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दो, वो चोर हो ही नहीं सकता। और किशोर को वहां से जाने के लिए कहते हैं। यहाँ चंदन सोच रहा होता है कि उस दिन अगर मैंने उन संत की बात ना सुनी होती तो आज तो मैं पूरी तरह से फंस चुका होता। पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो सच बोलने ही वाला था। अगर संत की एक बात से मेरे जीवन में इतना बड़ा फर्क पड़ा है, मेरी जान बची है, अगर मैं रोज उनके पास जाकर उनकी बातें मानने लगूंगा तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, पिताजी ने मुझे ऐसी शिक्षा क्यों दी? पिताजी ने तो मुझे इस बात से साफ साफ मना किया है कि साधु संत की बातें कभी मत मानना। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे इस बात का पता लगाना ही। फिर चंदन अपने पिताजी के बारे में पता लगाता है और गांव वालों से पूछताछ के दौरान उसे इस बात का पता भी लगता है कि उसके पिताजी पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जबकि उसके पिताजी बहुत शरीफ थे, लोगों की बहुत मदद करते थे, एक मेहनती किसान हुआ करते थे। चंदन को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि उसके पिताजी ने उसे ऐसी शिक्षा क्यों दी। चंदन बोलता है, अब मुझे सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। पिताजी, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो सरासर गलत है। पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मैं सबको यकीन दिलाकर रहूंगा कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार थे। आपने कुछ नहीं किया था। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किशोर उठो बेटा, मैं आया हूँ। कौन है यहाँ? मैं वही हूँ जिसे तुम बहुत ज्यादा मानते हो, तुम्हारा भगवान।
मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इतना बुरा होता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। प्रभु, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो चंदन नाम का लड़का ने मेरा सारा धन ले लिया और मुझे ही फंसा दिया। मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। मुझे इंसाफ चाहिए प्रभु, मुझे मेरा धन वापस चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस मुझे एक बात सच सच बताओ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, फिर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे सच सच बता दो, सालों पहले क्या तुमने किसी आदमी को फंसाकर उसे धन लिया था? प्रभु, आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ये बात सच है, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सालों पहले मैंने भोला को अपनी बातों में फंसाकर उससे धन की पोटली ले ली थी और सारा इल्जाम उस पर ही डाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो। तभी चंदन और सरपंच सामने आ जाते हैं। उन्हें देख किशोर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने बेचारे ईमानदार भोला को फंसाकर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, जो आज तुम हमारे सामने सच्चाई लेकर आए। हम तो कभी समझ ही नहीं पाए। हमने तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत बुरा किया है, हमें उसके लिए माफ कर दो। हमने सरपंच जी, जितना दिमाग आपने अभी लगाया, अगर उतना ही दिमाग उस वक्त लगाते तो मेरे पिताजी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती आपकी वजह से। एक ईमानदार आदमी चोरी करने लगा, सच्चाई पर से उसका भरोसा उठ गया